अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ADP कैलकुलस 2 के लिए आज लेक्चर नंबर 22। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज टेलर एंड मैक्लारन सीरीज़। तो जैसे आप देख रहे हैं, टेलर सीरीज़ हो या मैक्लारन सीरीज़ हो, हमें एक फ़ंक्शन दिया होगा जो डिफरेंशिएबल फ़ंक्शन हो, यानी जिसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लिए जा सकते हों, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी इंटरवल में। और ऐसा इंटरवल कि जिसमें कोई एक पॉइंट ए एग्जिस्ट करता हो, तो फिर हम टेलर सीरीज़ जनरेट कर सकते हैं उस फंक्शन की मदद से एट दैट पॉइंट ए विच इज़ इन द इंटरवल। और वो टेलर सीरीज़ का फार्मूला ये है, एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए। अब यहाँ डैश से मेरा डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव्स यानी सेकंड डेरिवेटिव। और इसी तरह से प्लस एफ ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड डेरिवेटिव एट ए ओवर 3 फैक्टोरियल इन टू एक्स माइनस ए क्यूब एंड सो ऑन। इस फॉर्म में अगर हम एक्सपेंड करके किसी भी सीरीज फंक्शन को लिख देते हैं तो ये उस फंक्शन की टेलर सीरीज़ बन जाती है। अब स्पेसिफिकली अगर ए की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो यही सीरीज़ मैक्लारन सीरीज़ बन जाएगी, जैसा कि मैंने आपके सामने नीचे इसको लिखा है। अब इसके बाद ये है कि टेलर्स पॉलिनॉमियल ऑफ डिफरेंट आर्डर्स क्या चीज़ होते हैं। अब देखें, असल में आर्डर से यहाँ पर मीनिंग ये है कि सीरीज़ में अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म लिख दी जाए, यानी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी सिर्फ फर्स्ट टर्म है, उसमें हमने कोई भी डेरिवेटिव नहीं लिया, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनॉमियल ऑफ ज़ीरो आर्डर। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेकर फिर हमने टेलर सीरीज़ लिखी है, तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, दिस द पॉलिनॉमियल ऑफ आर्डर 1। नेक्स्ट वन, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल, दिस इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ आर्डर 2। यहाँ से ये एक बात समझ लेनी है कि जो सा आर्डर, जिस आर्डर का पॉलिनॉमियल आपने फाइंड आउट करना होगा, मसलन आपको कहा जाता है फाइंड द पॉलिनॉमियल ऑफ आर्डर 5, तो आपने फिफ्थ डेरिवेटिव तक जाना है, और फिफ्थ डेरिवेटिव तक उस टेलर सीरीज़ को जब आप लिखेंगे तो वो पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट हो जाएगी, रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल में। अब हम इस तरह करते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज है 10.8। क्वेश्चन ये है, फाइंड पॉलिनॉमियल्स ऑफ आर्डर। ये डिफरेंट आर्डर्स का क्वेश्चन दे दिया गया, यानी क्वेश्चन एक ही होगा, उसमें आर्डर 0 का फाइंड करें जी, आर्डर 1 का फाइंड करें, आर्डर 2 का और आर्डर 3 का पॉलिनॉमियल जो है वो जनरेटेड बाय द फंक्शन। अब मसलन एक क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स अगर इक्वल्स टू log x हो एट एक्स ए इक्वल्स टू 1, इस पर आप 0, 1, 2 और 3 आर्डर्स के पॉलिनॉमियल्स फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले एफ ए, यानी ए की वैल्यू तो 1 है, यानी एफ 1 इक्वल्स टू log 1 बनेगा, और log 1 तो 0 होता है। तो इस तरह से हमारे पास एफ ए या एफ ऑफ 1 जो है उसकी वैल्यू 0 हो गई। अब गिवन फंक्शन जो है वो हमारे पास है log x, उसका डेरिवेटिव लें एफ डैश एक्स, वो बनेगा 1/x। 1/x की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1, यानी एफ डैश एक्स 1 इक्वल्स टू 1/1 बनेगी, यानी एक्स की जगह पर जब 1 पुट करेंगे तो 1/1 इक्वल्स टू 1, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू भी 1 आ गई। एफ डबल डैश एक्स, 1/x को डिफ्रेंशिएट करें, -1/x स्क्वायर बनता है, इसमें एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट -1 आ जाएगा। इसी तरह से एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये डबल डैश जो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जो -1/x स्क्वायर आई थी, उसी को हमने डिफ्रेंशिएट करना है आगे। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 2/x क्यूब, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2। अब हम यहाँ से इसकी मदद से डिफरेंट आर्डर्स के पॉलिनॉमियल जो उन्होंने कहा है फाइंड आउट करें, वो हम पक करते हैं। मसलन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए लिखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या है log x, और एफ ए की वैल्यू क्या बनी थी एफ 1 यानी log 1, और वो तो 0 थी, यानी log x इक्वल्स टू 0। ये है पॉलिनॉमियल ऑफ आर्डर 0। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए।
अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ एक्स की वैल्यू है log x, एफ ए की वैल्यू है log 0 यानी log 1 यानी 0, और एफ डैश ए की वैल्यू ऊपर देखें आप, एफ डैश ए की वैल्यू आपने 1 फाइंड की थी, वो पुट की, और x माइनस 1, जब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1, ये है पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1। सिमिलरली एफ डैश एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ एक्स की वैल्यू है log x, एफ जो ए है उसकी वैल्यू है 0, एफ डैश ए की वैल्यू है 1, एक्स माइनस ए साथ आ जाएगा, -1/2 इंटू एफ डबल डैश की वैल्यू आप देखें, एफ डबल डैश की वैल्यू आपने फाइंड की थी -1, तो इसलिए यहाँ पर उसको -1/2 करेंगे, एक्स माइनस ए स्क्वेयर। अब एक ही जगह पर उसकी वैल्यू 1 पुट कर दें जो दी हुई है एक्स, तो सॉल्व भी कर लें इसको, तो एक्स माइनस ए -1/2 एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये द पोलिनोमियल है जिसका ऑर्डर 2 है। और नेक्स्ट पे आप देखेंगे पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 मैंने लिखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ए ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए स्क्वायर। याद ये रखना है कि जो एक्स माइनस ए की पावर होगी वही फैक्टोरियल होगा, मसलन या जो उनसा डेरिवेटिव नंबर होगा वही फैक्टोरियल होगा और वही पावर बनेगी। यानी थर्ड डेरिवेटिव है तो नीचे 3 फैक्टोरियल है और साथ एक्स माइनस ए के ऊपर पावर 3 है। इन सब की वैल्यूज़ पुट करें और सॉल्व करें तो ये लास्ट स्टेटमेंट आपके पास पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3 आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज में ये है कि ये है पेज नंबर 3। हमने पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 कर लिए हैं और अब हम पेज नंबर 3 पे आ जाते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है e⁻2x, एट ए की वैल्यू जो दी है वो 0 दी हुई है आपको। तो इसमें भी आपने यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि आप इसका 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के पोलिनोमियल्स फाइंड करें, इसलिए हमने इसमें एफ ए यानी f0 की वैल्यू फाइंड कर ली। याद रखना है कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो रिज़ल्ट 1 हो जाता है। एनी वैल्यू पावर 0 इज़ द रिज़ल्ट 1, सो e⁻0 इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद ये एफ ए यानी f0 की वैल्यू 1 हो गई। एफ डैश एक्स फाइंड किया है, ई को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये रहेगा, लेकिन उसकी पावर 2x का उसका डेरिवेटिव जब आप लिखेंगे वो 2 साथ मल्टीप्लाएगा। इसमें जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे रिजल्ट 0 हो जाएगा, यानी एफ डैश 0 2 हो जाएगा क्योंकि e⁻0 1 है। एफ डबल डैश 0 ये 4 हो जाएगा, इस तरह से एफ ट्रिपल डैश 8 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ ऑर्डर्स के पोलिनोमियल्स में पुट करते चले जाएँ। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए, यह है ऑर्डर ऑफ पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 और इसकी वैल्यू बनती है e⁻2x इक्वल्स टू 1 क्योंकि एफ ए की वैल्यू 1 है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए, दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1 और इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दें। एफ एक्स की वैल्यू e⁻2x, एफ ए की वैल्यू 1, एफ डबल डैश एफ डैश ए की वैल्यू 2 और x माइनस ए को बन गया x माइनस 0, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2x, e⁻2x इक्वल्स टू 1 + 2x। दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 1। अब याद रखना है कि ऑर्डर से मीनिंग्स ये होते हैं कि x की वो पावर भी होगी, यानी अभी जो मैंने पोलिनोमियल आपके सामने लिखा है इसमें x की पावर 1 है इसका, और उससे ऊपर जो पहले वाला था वो कांस्टेंट वैल्यू थी और कांस्टेंट वैल्यू में x की पावर 0 होती है। ये भी एक पहचान बता दी आपको। MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आ जाए तो ये पोलिनोमियल 2 को मैंने लिखा है और पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 जो बनेगा 1 + 2x + 2x स्क्वायर। इसमें देखें ऑर्डर 2 है, x स्क्वायर आ गया। लास्ट पे आ जाएं, लास्ट को चेक करें, इसमें 1 + 2x + 2x स्क्वायर प्लस 4/3x³, दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर इसका 3 है, इसमें हमने x की पावर भी 3 आ गई है और इसमें हमने थर्ड डेरिवेटिव तक डेरिवेटिव्स को यूज़ भी किया है।
और जहाँ थर्ड डेरिवेटिव है उसके नीचे 3 फैक्टोरियल है। याद रखना ये मैंने 8/3 फैक्टोरियल को कैसे किया। फैक्टोरियल के मीनिंग्स होते 3 फैक्टोरियल के मीनिंग्स होते हैं 3 × 2 × 1। तो 8/3 × 2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़र 8, तो इस तरह से 4/3 रह जाएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आ जाएं। पेज नंबर 4 ये है, फाइंडिंग टेलर सीरीज़ एट x = 0 इज़ कॉल्ड मैक्लारन सीरीज़। यानी अगर टेलर सीरीज़ ही आप फाइंड करें और उसमें x = 0 या a = 0 हो जाए, यहाँ पर x = 0 के होना मीनिंग्स a = 0 है, तो a = 0 पर आप अगर टेलर सीरीज़ फाइंड करें तो वो मैक्लारन सीरीज़ ही होगी। अब इस बुनियाद पर अगर हम गौर करें तो ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है अभी पेज नंबर 3 पर, ये दरअसल मैक्लारन सीरीज़ ही के पोलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट किए हैं। मैक्लारन पोलिनोमियल्स हैं ये सारे के सारे। इससे जो पहला था वो मैक्लारन ही है क्योंकि x की वैल्यू उसमें 1 है, लेकिन यहाँ पर आप देखें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = e⁻x। फंक्शन कोई भी दिया हो सकता है, और साथ जब लिखा होगा मैक्लारन सीरीज़ फाइंड करें तो फिर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि x की वैल्यू क्या है। अंडरस्टूड है कि x की वैल्यू 0 ही होगी, इसलिए f0 फाइंड किया 1 आ गया। f' यानी डेरिवेटिव लेंगे e⁻x, तो e⁻−x तो वही रहेगा, लेकिन -x का डेरिवेटिव -1 है जो मल्टीप्लाई होगा तो साथ माइनस साइन आ जाएगा। इस तरह से f'0 -1। जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा माइनस साइन की वजह से प्लस साइन आ जाएगा, इसलिए अल्टरनेट साइंस आते जाएंगे, यानी 1 -1 1 -1 एंड 1। इन वैल्यूज़ को अब चूँकि यहाँ पर सीरीज़ फाइंड करनी है, हमने पोलिनोमियल नहीं फाइंड करना है, तो सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आप उसमें सारी की सारी वैल्यू अप टू यानी इन्फिनिट सीरीज़, इन्फिनिट फॉर्म में सो ऑन लिखेंगे, किसी एक ख़ास टर्म तक नहीं लिखेंगे। तो f(x) = ये मैक्लारन सीरीज़ बनती का फार्मूला f(x) = f0 f'(0x) + f"(0x)² फैक्टोरियल f'(0) x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन fnx f को n टाइम्स nth डेरिवेटिव लें, fn0 x⁴n फैक्टोरियल। तो इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है e⁻x = 1 - x + x² -x³ 6 + so on is the required Maclaurin series of this function. Okay students, thank you very much. ये आप इसको एक्सरसाइज मैंने जो आपको बताई है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप अपनी तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।